According to refraction, when any ray of light goes from one medium to another, then it deflects from their path. अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है और उस डिफ्लेक्शन का मेन रीजन होता है बेटा इसकी कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन होना। सिंपल एग्जांपल देता हूं कि मैं पहले आप हमारा जो प्लेग्राउंड है वो बिल्कुल खाली है, आपको मैं कहता हूं कि यहाँ पर बिल्कुल दौड़िए, स्पीड से दौड़िए, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल तेज से दौड़ सकते हो क्योंकि आपके सामने क्या है, कोई भी आगे बॉयज या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि क्राउड हो गया बच्चों का और अब मैं कहता हूं कि बिल्कुल तेजी से दौड़िए, तो कहता है उसके दौरान आपको स्पीडली नहीं दौड़ पाओगे आप। उसका मेन रीजन होता है कि वहां पर क्राउड ज्यादा होने के कारण आपको क्या करेगा, मूवमेंट आप स्पीडली नहीं कर पाओगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं कर पाओगे। तो आपकी दोनों सिचुएशन में क्या हो गई, स्पीड अलग अलग हो गई। तो सेम एज इट इज कहता है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to मीडियम सेकेंड। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय स्पीड का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन नोटेशन देता हूं मैं एन से 1 2, इट मीन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन speed of light in medium 2। एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, एयर एंड ग्लास। बस सपोज यहां पर ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। एग्जाम्पल यहां का लेके चलता हूं मैं, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो गया इसका, यानी कि हो गया हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम भी बोल सकते हैं हम, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बस में सिंपल सी बात है। और इसको ऐसे नोटेशन करना चाहूं तो नोटेशन एयर, जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, हम नोटेशन भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। स्पीड का रेशियो है। और अगर इसकी मैं यूनिट के बारे में बात करूं, इसकी यूनिट, तो देखिएगा ऊपर भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट 1, मतलब इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे कोई पूछ ले जाए तो इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और एक 100% इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर कैसे आता है, देखिएगा, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, डायमंड का ये है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33। दो का देंगे, वो कुछ भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो ग्लास का दे या डायमंड का दे या फिर कोई दूसरे ऑब्स्टेकल का दे, हमको उससे मतलब नहीं। अब हमसे क्या दिया जाएगा, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये भी हमको गिवन होगा। निकालना क्या है,
find the speed of light in diamond। कहते हैं डायमंड के अंदर रे ऑफ लाइट किस स्पीड से मूव करेगी, कहता है ये निकाल के दिखाइए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर? अब सबसे पहले देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। पहले हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि डायमंड के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42 लगा दिया। सेकंड के ऊपर लगाता हूं मैं, किसके ऊपर? ग्लास के अंदर, यानी कि स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 1.33। ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, चलो आगे। अब क्या करना है हमको, देखिएगा इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने से क्या होगा, कुछ क्वांटिटी जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। देखिए इसको डिवाइड यहां पे ऊपर लिया मैंने, यहां पे लिया मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 2.42 अपॉन ये क्वांटिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो ये इसके पर इज इक्वल टू 1.33 है बस में। अब देखो एयर से एयर कट गया, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी था, तो ये ऊपर चला गया, यहां पर आ गया हमारे पास स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन डायमंड इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट कट गए दोनों, 242 अपॉन 133। अब इस क्वांटिटी के अंदर हमको एक चीज गिवन है, ग्लास के अंदर गिवन है। तो देखिएगा ग्लास के अंदर कितनी दे रखी है हमारे पास, ये देखो। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं 1.5 इंटू 10⁶ अपॉन स्पीड इन डायमंड इज इक्वल टू 242 अपॉन 133। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्पीड इन डायमंड निकाल लीजिएगा आप। ये बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आता है, दो को कंपेयर करना पड़ता है हमको और एक की वैल्यू क्या करते हैं हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको सोल्व करके आंसर निकालिए इसका फटाफट।